वंदे तु सौवसीदे धुवमचलमणोवमं गतिं पते ओछामि समय पाहुड विनमो सुख केवली गणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्यां चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिरे। समय सारजी ग्रंथाधिराज के सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में 387 से 391 तीन गाथाओं में अमृतचंद्र आचार्य की टीका में प्रतिकमन प्रत्याख्यान आलोचना यह कर्म के संदर्भ में कर्तापना छोड़ने की अपेक्षा से चर्चा ही थी। उसके 49 भंग किए थे और जो कर्म फल है 8 कर्म की 148 प्रकृतियाँ उनके त्याग की भावना न चाहिए। तो प्रकरण पाकर हम जैन सिद्धांत प्रवेशिका के आधार से ये 8 कर्म क्या है 148 प्रकृतियाँ क्या है इसकी हमने शक्ति प्रमाण चर्चा की है। और साथ में अभी हमारी चर्चा चल रही है जीवपाकी प्रकृति किसे कहते हैं। तो जीवपाकी प्रकृति जिस कर्म का फल जीव में होता है उसे जीवपाकी प्रकृति कहते हैं। और उसमें फिर 68 जो है भेद उसकी भी हमने विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। नाम कर्म की गति और जाति इसके संदर्भ में कुछ चर्चा चल रही थी। प्रवचन सार जी के आधार से समझने का प्रयास कर रहे। थोड़ा सा आधार हमने तो लिया है 116वीं गाथा में चर्चा आई थी प्रवचन सार जी के कि ये जो मोह जो है ये राग जो है अनेक प्रकार का है। इसकी वजह से मनुष्य आदि अनेक पर्याय की पर्याय भी होती है एक। फिर 117 गाथा में हमने देखा कि ये जो मोह आदि क्रिया है इससे कर्म बनते और कर्म जीव के स्वभाव का घात करता है। ये 117 में देखा। और 118 गाथा प्रवचन सार जी की इसमें चर्चा आई थी कि जीव स्वयं अपने दोष से ये सब विकार आदि कर रहा है। व्यवहार से कहने में आएगा कर्म। हम इतना क्यों देख रहे? प्रकरण अपना कर्म का चल रहा है। निमित्त का भी हमारे दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए और उपादान की भी होनी चाहिए। होता तो काम उपादान से। अब ये उपादान से जीव का जो मोह आदि का विकार है जो अनेक प्रकार का है और साथ में हम लिंक करने का प्रयास कर रहे हैं। जो 120वीं गाथा में चर्चा आई थी पर्याय से अनवस्थितता अवस्थितपना नहीं। द्रव्य जीव का जीव द्रव्य स्वभाव से अवस्थित स्थिर है बट पर्याय से अनवस्थित है। और यही संसार है और ये अनवस्थितता अनेक प्रकार की। और ये अनेक प्रकार का मतलब ही ये नाम कर्म आदि के पर्याप्ति गति जाति आदि आदि सब आ जाएगा। सुभग आदि जितनी भी 27 प्रकृतियों की चर्चा चलेगी ये सब उसी में आते हैं। ये जीव की पर्यायगत योग्यता। अब ये जीव की पर्यायगत योग्यता कैसे है और इसका नाश हो सकता है कि नहीं हो सकता है इसका हम प्रवचन सार जी के 145 गाथा के आधार से कुछ देखने का प्रयास करेंगे। उसके पहले हमने 132वीं गाथा की टीका भी देखी थी। टीका के अंतिम 4 लाइन देखी थी, बहुत महत्वपूर्ण थी। वहाँ प्रकरण था शब्द का। प्रवचन सार जी लगेगा हाँ वहाँ आपको भी एक टेबल दे दीजिए ले सकते। अच्छा ठीक है चाहिए तो नहीं तो प्रवचन सार जी उनके पास। तो 132वीं गाथा में पर्याय की अनिश्चितता प्रगटता और अप्रगटता की भी चर्चा की थी। मतलब पर्याय प्रकट भी हो सकती है अप्रगट भी हो सकती है। ऐसा होते हुए भी द्रव्य स्वभाव में कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो हमें कभी कभी ऐसा खेद होता है मतलब आश्चर्य लगता है कि बिना गुण की पर्याय कैसे हो सकती है। कोई पर्याय उत्पन्न होती है कहाँ से चली जाती है। तो उसका 132वें आधार से हम देख सकते हैं। 145वीं गाथा प्रवचन सार जी इसमें मुख्यतः से चर्चा जो आई है ये 4 प्राणों की चर्चा आई है। बहुत अच्छी चर्चा है। 145वीं का भावार्थ हम पढ़ेंगे।
आप लोगों का पेज नंबर देख लेना। यहाँ पे मुख्यतः से बात चल रही है, देखिए क्या कह रहे भावार्थ में। 4 प्राणों की चर्चा आ रही है। षट द्रव्यों का समुदाय व लोक है, 145वीं गाथा भावार्थ। 6 द्रव्य का समुदाय पूर्ण लोक है, जीव उसे अपनी अचिंत्य ज्ञान शक्ति से जानता है। 6 द्रव्यों के समरूप लोक को जानने की अचिंत्य शक्ति जीव में पड़ी हुई है और जीव उसको जानता है। इसलिए जीव के अतिरिक्त शेष द्रव्य ज्ञेय, अपना आत्मा छोड़ के बाकी सब ज्ञेय। और जीव ज्ञान तथा ज्ञेय, जीव ज्ञान और ज्ञेय क्यों है? जीव एक तो सबको जानता है और ज्ञेय क्यों है? अपने को जानता है, मतलब स्वयं भी जानने में आता है, इसलिए स्वयं ज्ञेय हो गया। ज्ञेय मतलब जो जानने में आता है और ज्ञान मतलब जो जानता है। तो ज्ञेय क्यों है जीव? क्योंकि वो जानने में आता है। और ज्ञान क्यों है? क्योंकि सबको जानता है। उस जीव को वस्तु के स्वरूपभूत होने से जो कभी नष्ट नहीं होता, ये सा निश्चय जीवत्व सदा ही है। निश्चय जीवत्व मतलब परम पारणामिक भाव। जो पारणामिक भाव के 3 भेद है ना, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। तो उसमें जो जीवत्व है, जो अनादिकाल से था, अभी भी है, अनंत काल तक रहेगा, ऐसा निश्चय जीवत्व सदा ही है। किसको? जीव को। कैसे? वस्तु के स्वरूपभूत होने, वस्तु का स्वरूप ही ऐसा, सहज में ऐसा होता है, किसी ने दिया नहीं हमको वो जीवत्व। वस्तु के स्वरूपभूत होने से जो कभी नष्ट नहीं होता, हमारा जीवत्व, हमारा सत्य, हमारा अस्तित्व, हमारी सत्ता कभी भी नष्ट नहीं होती। उस निश्चय जीवत्व का कारण स्वाभाविक अनंत ज्ञान शक्ति है। हमारा जो निश्चय जीवत्व, जो नित्य निगोद में भी था, अभी भी है, उसका कारण क्या है? अनंत ज्ञान शक्ति। हमारे पास अनंत ज्ञान शक्ति वर्तमान में है, अभी पर्याय में अनुभव भी नहीं आ रही है, वो बात जुदा। बट वर्तमान में निश्चय जीवत्व का कारण स्वाभाविक स्वभाव से अनंत ज्ञान शक्ति। हमारी ज्ञान शक्ति कैसी? अनंत, जिसका कभी अंत नहीं होगा। ऐसा निश्चय जीवत्व जीव के सदा होने पर भी, ये निश्चय जीवत्व जीव का सदा है। सदा मतलब अनादिकाल से है, नित्य निगोद में भी था, अभी भी है और अनंत काल तक रहेगा। ऐसा होने पर भी वह मतलब कौन? जीव संसार दशा में, संसार दशा मतलब हमारी वर्तमान में जो दशा चल रही है, उस दशा में स्वयं, अन्य से नहीं, स्वयं पुद्गल के संबंध से। पुद्गल क्या है? निमित्त रूप में। पुद्गल क्या है? निमित्त रूप में है। और ये स्वयं पुद्गल के संबंध से दूषित होने से, ये स्वयं क्या हो जाता है? दूषित हो जाता है। और उससे क्या होता है? 4 प्राणों से संयुक्त है। 4 प्राण कौन से? 5 इंद्रिय प्राण 1, आयु प्राण 2, मन वचन काय के बल प्राण 3 और चौथा है श्वासोश्वास। इसी को विस्तार से 10 कहेंगे। 10 प्राण को, 4 प्राण को चलेगा। 4 प्राण ये संक्षेप में है, 10 प्राण विस्तार से। ये क्यों पढ़ रहे हैं हम? क्योंकि आप अगर जीव विपाक की प्रकृति में देखेंगे तो देखने की जरूरत नहीं है, मतलब बाद में देख लेना, नहीं भी होगा तो। जीव विपाक की प्रकृति में एक जाति नाम है, 5 इंद्रिय, और ये 5 जाति मतलब 10 प्राण है। तो जीव का ये भाव प्राण मतलब 5 जाति, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय। ये जो 5 इंद्रिय 5 जाति है ना, 27 नाम कर्म की प्रकृतियां जीव विपाक की, मतलब कर्म का उदय और जीव में उसका फल मिलता है। तो जीव में क्या फल मिलता है? 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, जैसे इंद्रिय रहेंगे। तो इंद्रिय जीव के जो है वो भाव इंद्रिय की बात कर। मैं ये प्रकरण कहाँ से लिंक कर रहा हूँ, क्यों पढ़ा रहा हूँ, ये प्रवचन सार का आधार क्यों ले रहा हूँ?
हमें समझना है कि ये जीव की प्रकृति में जाति को क्यों लिया। जाति का अर्थ क्या है? 5 इंद्रिय, 5 जाति। 5 जाति मतलब आप नाम कर्म की जाति का अर्थ पढ़ना। 1 इंद्रिय जाति, 2 इंद्रिय जाति, 3 इंद्रिय जाति, 4 इंद्रिय जाति, 5 इंद्रिय जाति। तो ये जीव में उसका फल कैसे मिला? तो ये भाव प्राण, ये जो 4 प्राण कहो या 10 प्राण कहते हैं ना, निश्चय जीवत्व तो अपना सतपना अस्तित्व है, जीवपना है, और ये व्यवहार जीवत्व संसार अवस्था में ये होता है, ये पर्यायगत योग्यता है, ये पर्याय में प्रकट होती, इसका कोई गुण नहीं। किसका? 10 प्राण वाले। थोड़ा कठिन जाएगा बट समझना, ये क्या कह रहे हैं? ये निश्चय जीवत्व से जीव सदा जीता है, परंतु पर भी वह संसार दशा में स्वयं 145वीं गाथा का भावार्थ पढ़ रहे हैं हम, 5वीं लाइन में। संसार दशा में स्वयं पुद्गल के संबंध से, पुद्गल का संबंध मतलब द्रव्य कर्म का संबंध, निमित्त रूप में द्रव्य कर्म, नाम कर्म की उस प्रकृति का उदय, उस जाति कर्म का उदय, उस गति नाम कर्म का उदय, उस पर्याप्ति आदि का उदय, उसके संबंध से दूषित होने से वह दूषित हो जाता है, मतलब विकारी हो जाता है, मलिन हो जाता है, और उससे क्या होता है? 4 प्राणों से संयुक्त है, और इसलिए उसके व्यवहार जीवत्व भी है। व्यवहार जीवत्व मतलब ये 4 प्राण, विस्तार से 10 प्राण, मतलब निमित्त रूप में पुद्गल का संबंध और नैमित्तिक रूप में स्वयं यह 4 प्राणों से संयुक्त हो जाता है, और ये 4 प्राणों से संयुक्त होना ही व्यवहार जीवत्व है, और ये व्यवहार जीवत्व जीव की पर्यायगत योग्यता है। ये थोड़ा समझने में कठिन जाएगा। जीव उपाधि मतलब जीव में क्या होता है? तो जीव में वह इंद्रिय प्राण, भाव प्राण धारण करने की सामर्थ्य प्रकट होती है स्वयं से। ये दोष, ये विकार है। उस समय में उदय में वैसे द्रव्य कर्म रहेंगे, और निमित्त रूप में जीव की वैसी व्यवहार प्राण, व्यवहार जीवत्व धारण करने की सामर्थ्य होगी। यहां तक किसी कोई शंका? मैं थोड़ा धीरे धीरे जा रहा हूं क्योंकि कठिन लगेगा एक आध बारी से, बट महत्वपूर्ण प्रकरण। ये कोई गुण नहीं, 4 प्राण ये गुण नहीं। 4 प्राण अगर 5 इंद्रिय, 4 प्राण कहने से 10 प्राण ही कह देता, मतलब वो हमें सबको पता है। 5 इंद्रिय, 3 बल प्राण, मन वचन काय के, आयु और श्वासोश्वास। ये 10 प्राण कोई गुण नहीं, ये 10 प्राण कोई द्रव्य नहीं, ये 10 प्राण पर्यायगत जीव के स्वयं के दोष की योग्यता। इसे दोष क्यों कहा है? क्योंकि ये संसार में भ्रमण करा, जो हम 120वीं गाथा में देखा, पर्यायगत योग्यता। और संसार मतलब दुख का कारण, इसलिए इसको दोष का, व्यवहार जीवत्व को दोष का है, 4 प्राणों को दोष का है, 10 प्राणों को दोष का, 4 प्राण को 10 प्राण को एक ही बात कह रहा हूं। इसलिए उसके व्यवहार जीवत्व भी है, मतलब निश्चय जीवत्व तो है ही, और संसार अवस्था में व्यवहार जीवत्व भी है। उस व्यवहार जीवत्व को कारण रूप जो 4 प्राणों से संयुक्तपना, उससे जीव को भिन्न करना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण कह रहे, क्या कह रहे? विभक्त करना चाहिए, भिन्न करना चाहिए। किससे? 4 प्राणों से, मतलब 4 प्राण विभक्त हो सकते हैं। 4 प्राण अगर गुण रहते थे, 4 प्राण अगर द्रव्य रहते थे तो विभक्त नहीं होते, क्योंकि द्रव्य और गुण विभक्त नहीं होते, वो अनादि अनंत। पर्याय विभक्त हो सकती है, क्योंकि पर्याय उत्पन्न होती है, नाश होती, उत्पन्न होती है, नाश होती। तो पर्याय के विभक्त होने की पॉसिबिलिटी, और विभक्त करना चाहिए, विभक्त होती नहीं। जीव को पुरुषार्थ करके
उसे विभक्त करने का प्रयास करना चाहिए। वो कैसे करेगा? स्वभाव के सन्मुख जैसे जैसे जाते जाएगा पर्याय से विभक्तता होती जाए, वो प्राण खत्म होते जाए। हमने ये महत्वपूर्ण गाथा में क्या देखा? निश्चय जीवत्व से जीता है एक, और व्यवहार जीवत्व जो है यह जीव का स्वयं का दोष है, निमित्त रूप में पुद्गल का संबंध है। पुद्गल का मतलब द्रव्य कर्म, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध हमेशा से चल रहा है। और आपके पास नहीं भी होगा तो जीव उपाधि प्रकृति में 5 जाति मतलब 5 इंद्रिय, 10 में से 5 प्राण आ गए, 5 इंद्रिय वाले। फिर उच्छ्वास भी है, उसमें 27 नाम कर्म की प्रकृतियां है, आप खोल के देख सकते जिसके पास होगा। उच्छ्वास मतलब श्वासोश्वास भी आ गया, 6 हो गए, वो भी जीव विपाकी। फिर उसके बाद में सुस्वर दुस्वर भी, जो हम बोलते हैं ना, या तो सुस्वर या तो दुस्वर है, वो भी आ गए, मतलब स्वर मतलब वचन भी आ गए, वो भी जीव विपाकी प्रकृति। पकड़ में आ रहा है, मिल रहा है? सुस्वर दुस्वर आ गया, उच्छ्वास आ गया मतलब स्वर आ गया, मतलब वचन आ गया, उच्छ्वास आ गया, 5 इंद्रिय के जाति 5 आ गए, 5 और 2 7 टैली हो गए। फिर जो आयु है वो भव विपाकी, 244वां प्रश्न ऊपर, उस आयु से उतने काल तक रहेगा, उसमें कोई जीव विपाक का टच नहीं, उसको अलग से ले लिया, उसको छोड़ दो आप, वहां पे आयु आ गई, मतलब 8 का टैली हो गया। फिर जो स्थावर और त्रस, ये जीव विपाक की प्रकृति वहां पे, तो ये काया की अपेक्षा से आया। कोई कहेगा कैसे काया की अपेक्षा से? तो 202 नंबर का प्रश्न अगर कोई सामने होगा, उनके त्रस और स्थावर नाम कर्म किसे कहते हैं, 202 नंबर प्रश्न, 39 पेज, जैन सिद्धांत प्रविशिका, उसमें त्रस जिस कर्म के उदय से द्विंद्रिय आदि पर्याय में जन्म होता है, तो ये जीव विपाकी प्रकृति त्रस नाम कर्म, और 2 इंद्रिय आदि पर्याय में उत्पन्न होता है, मतलब पर्याय मतलब ये शरीर आदि धारण करना, काया, उस जीव की उस काया को धारण करने की योग्यता। ऐसे ही स्थावर नाम कर्म, नीचे का प्रश्न 203 नंबर का, जिस कर्म के उदय से पृथ्वी जल आयु आदि पर्याय में जन्म होता है उसे स्थावर नाम कर्म कहते हैं। और ये त्रस और स्थावर नाम कर्म जीव विपाकी प्रकृतियां है, और ये काया को लिंक कर सकते हैं। हम ये इतना लिंक क्यों कर रहे हैं? जो 10 प्राण है ना, ये जीव विपाकी में आते हैं, हम ये बताना चाहते हैं। 5 जाति आ गई, इंद्रिय, त्रस और स्थावर से काया आ गई, सुस्वर दुस्वर से वचन आ गए, उच्छ्वास से उच्छ्वास आ गया, आयु भव विपाकी छोड़ दो उसको अभी। अब रह गया मन, 10 प्राण में से मन रह गया। तो भाव मन जो है यह जीव का ज्ञान है, और ये भाव मन, द्रव्य मन तो कमल, जो हृदय में कमल है, कमल के आकार का, वो तो द्रव्य मन, वो पुद्गल का बना है। और भाव मन जो है वह जीव का ज्ञान की क्षेप से, जो जीव विपाकी प्रकृति ज्ञानावरण के निमित्त से जो होगा। तो 10 के 10 प्राण जीव विपाकी। आयु को अभी गौण कर दो आप, आयु को गौण कर दो आप, आयु ऊपर आ गया भव विपाकी, वो पुद्गल विपाकी में नहीं, भव विपाकी में। वो जीव की योग्यता है उतने काल तक वहां रहने की उस शरीर में। तो हम क्या देख रहे हैं? 145वीं गाथा से हमने देखा ये 4 जो प्राण हैं या 10 प्राण विस्तार से, यह जीव का स्वयं का दोष। ये स्वयं का दोष मतलब ही जीव विपाकी प्रकृति, और निमित्त क्या है? पुद्गल का संबंध। ये कहाँ लिखा हुआ है? प्रवचन सार जी की 145वीं गाथा की भावार्थ में पढ़ रहे। जीव अपने स्वयं के दोष से, पुद्गल के संबंध से 10 प्राण 4 प्राण रूप होता है संसार अवस्था में। और अंत में महत्वपूर्ण क्या कह रहे हैं? इसे भिन्न करना चाहिए, ये अलग हो सकता है। अनंत जो सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए, इन्होंने इन 10 प्राणों को भिन्न करके ही किए, 4 प्राणों को भिन्न। कैसे करेंगे?
स्वभाव के लीनता का, स्वभाव की लीनता होगी प्राण भिन्न हो जाए। तो यहाँ तक हम आए थे। अब आप लोगों के पास होगा तो ठीक है, नहीं भी वहाँ यही जो 4 प्राण का प्रकरण यहाँ पे हमने 145वीं गाथा में पढ़ा, समय सार जी की 320वीं गाथा में हमने पूर्व में पढ़ा था, बट मैं स्पेसिफिक फिर से एक बार पढ़ा देता हूँ ताकि ये प्रकरण अपना पूरा क्लियर हो जाए। समय सार की 320वीं गाथा के कुछ विशेष की चर्चा आई हुई है वहाँ पे, वहाँ से देख सकते 581 नंबर पेज, 581 नंबर पेज पे यहाँ कुछ विशेष यह है, ले लीजिए एक बार फिर पढ़ते कोई बात। 581 पेज 581 मिला। देखिए अभी औपशमिक आदि 5 भावों में से किस भाव से मोक्ष होता है? 5 भाव हमने देखे थे उस समय विस्तार से, फिर एक बार रिवीजन कर देता हूं। औपशमिक, औपशमिक, शैक्षमिक, शाही, औदयिक और पारणामिक, ये 5 भाव होते हैं जीव के। उसमें से किस भाव से मोक्ष होता है? कौन सा भाव मोक्ष का उत्पत्ति का कारण है? इस पर विचार करते हैं। वहां औपशमिक, शैक्षमिक, शाही और औदयिक ये 4 भाव पर्याय रूप है। पर्याय रूप है मतलब पर्याय की ऐसी योग्यता, किंतु शुद्ध पारणामिक भाव द्रव्य रूप है और वह परस्पर सापेक्ष द्रव्य पर्याय द्वैरूप आत्म पदार्थ कहलाता है। आत्मा कैसा है? द्रव्य और पर्याय दोनों रूप है। आत्मा में द्रव्य भी है, पर्याय भी है। पर्याय मतलब उत्पाद है और द्रव्य मतलब ध्रुवता। वहां प्रथम तो जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व, इन 3 प्रकार के पारणामिक भावों में, पारणामिक भाव के कितने भेद किए? जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व, इन 3 प्रकार के पारणामिक भावों में शुद्ध जीवत्व शक्ति लक्षण रूप जो पारणामिक पना है वह शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के आश्रय से निरावरण है। उसके ऊपर आवरण नहीं, कर्म आदि का आवरण नहीं, उसकी शुद्ध पारणामिक भाव संज्ञा है, ऐसा जानना चाहिए। और वह शुद्ध पारणामिक भाव बंध मोक्ष पर्याय परिणति से रहित है। उस शुद्ध पारणामिक भाव में बंध भी नहीं है और मोक्ष भी नहीं, वो जैसा है वैसा, वो कोई मोक्ष जाता नहीं या बंधन नहीं। तथा अभी मैं इसके लिए पढ़ा रहा था, जो 10 प्राण रूप जीवत्व है, जो हमने अभी 145वीं प्रवचन सार की गाथा में देखा ना, यहाँ पे जैसे आचार्य देव की टीका, ये 10 प्राण रूप जीवत्व और भव्यत्व अभव्यत्व दोनों भाव है, वे पर्यार्थिक नय के आश्रित होने से। पर्यार्थिक नय के आश्रित मतलब ये द्रव्य में नहीं, द्रव्य मतलब ये गुण नहीं, ये पर्यायगत योग्यता। 10 प्राण ये जीव की पर्यायगत योग्यता है संसार अवस्था में। भव्यत्व जीव की पर्यायगत योग्यता है। पर्यायिक नय का विषय मतलब पर्याय, सिंपल, बहुत सरल भाषा में समझना, टेक्निकल नहीं जा रहा है। अभव्यत्व ये जीव की पर्यायगत योग्यता है। और 10 प्राण में 5 इंद्रिय आ गए, 3 बल आ गए, मन वचन काय के, आयु आ गए, विश्वास आ गए। उसको हम जीव विपाक से टैली कर रहे हैं। और ये किसके भाव है? ये किस में? ये पारणामिक भाव है, कह रहे ये पारणामिक भाव है पर्यायिक नय से, और अशुद्ध पारणामिक भाव है। अभी नीचे आएगा, देखिए क्या कह रहे हैं। जो 10 प्राण रूप जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व दोनों भाव है, वे पर्यायिक नय के आश्रित होने से अशुद्ध पारणामिक भाव नाम वाले। एक तो पर्याय है अशुद्ध। अशुद्ध किसे कहेंगे? विकार को। गुण में विकार नहीं, गुणों के समरूप द्रव्य में विकार नहीं, विकार पर्याय में, और इसलिए पर्यायगत योग्यता। मतलब 10 प्राण ये पर्यायगत जीव की योग्यता है संसार अवस्था में, और ये 10 प्राण जो पर्यायगत जीव की योग्यता, यही जीव विपाक की प्रकृति। और उसका निमित्त कौन? द्रव्य कर्म।
द्रव्य कर्म के उदय में या फल में जीव में होता है, उसे जीव उपाधि प्रकृति कहते हैं। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? तो ये क्या कह रहे हैं, ये अशुद्ध पारणामिक भाव है। वे जीवत्व तथा भव्यत्व अभव्यत्व अशुद्ध किस प्रकार से है? क्योंकि संसारियों के शुद्ध नहीं से तथा सिद्धों के सर्वथा 10 प्राण रूप जीवत्व भव्यत्व अभव्यत्व दोनों का अभाव। मतलब सिद्धों को, अभी संसारियों को छोड़ दो, सिद्धों को लेते, सिद्धों को 10 प्राण नहीं, कभी होंगे नहीं, सिद्धों को भव्यत्व नहीं, सिद्धों को अभव्यत्व नहीं, मतलब उसका अभाव हो गया। मतलब सिद्ध की जो आत्मा है उसमें से गुण का अभाव होता नहीं, गुणों के समरूप द्रव्य का अभाव होता नहीं। अभाव किसका हो सकता है? पर्याय का हो सकता है। तो सिद्ध अवस्था प्रकट होने के पहले पर्याय में 10 प्रकार के पान थे, पर्याय में भव्यत्व था, बट जैसी ही सिद्ध अवस्था प्रकट हुई ये पर्याय का अभाव हो गया, ये 10 प्राण का अभाव हो गया। मतलब 10 प्राण, जो 10 भाव प्राण है ये जीव में अपने स्वयं से होते थे, निमित्त रूप में द्रव्य कर्म का उदय। समझ में आ रहा? मैं इतना क्यों पढ़ा रहा हूं कि जीव उपाधि किस अपेक्षा से, ये जीव की योग्यता। और ये हमें अगर 10 प्राण समझ में आ गए, मतलब 5 जाति समझ में आ गए, उच्छ्वास आदि समझ में आ गए, तो तीर्थंकरत्व आदि बाकी के 27 प्रकृति भी समझ में आ जाए, क्योंकि ये आधार है। ये जैसे आचार्य का आधार है, प्रवचन सार में अमृत चंद्र देव का आधार है। पर्याय का अभाव क्यों हो सकता है? क्योंकि पर्याय का स्वभाव ही एक समय का उत्पन्न, अगले समय नाश, उसके अगले समय नई पर्याय उत्पन्न, उसके अगले समय में नाश, चलता रहे, सच चलता रहे। और इसी को 145वीं गाथा में इस 4 प्राणों का अभाव करना चाहिए, भिन्न करना चाहिए, ये जो उन्होंने कहा उसी अपेक्षा से कहा। और ये हो सकती है, कैसे होगी? स्वभाव में लीनता करने से हो जाए, शुद्ध उपयोग शपक श्रेणी आदि चढ़ने से हो जाए। और वहां क्या लिखा है? संसारियों के शुद्ध नहीं से नहीं, मतलब संसारी को शुद्ध नहीं से नहीं, मतलब ये अनंत गुणों का समरूप आत्मा और ये श्रद्धा ज्ञान चारित्र की पर्याय जब इस शुद्ध उपयोग में रहती है, शुद्ध नहीं को विषय वस्तु करती है, उस समय में वो ऐसा कोई फील नहीं करती कि मैं आंखों से जीता हूं, मैं कान से जीता हूं, मैं रसना इंद्रिय से जीता हूं, ऐसा कोई फीलिंग नहीं होती। वहां पे सिर्फ आत्मा का वेदन होता है। तो जब शुद्ध नहीं से देखते तो यह अशुद्धता फील ही नहीं होती, वो अपने आप को वो पर्याय मनुष्य आदि रूप अनुभव नहीं करती, इंद्रिय आदि रूप अनुभव नहीं करती। इसलिए शुद्ध नहीं से जब जब शुद्ध उपयोग होगा इसका अभाव है। किसका अभाव है? 10 प्राण आदि फील ही नहीं होती उस समय। अगर वो 10 प्राण रूप अनुभव करता है तो शुद्ध उपयोग है ही नहीं। तो यहां क्या कह रहे हैं? संसारियों के शुद्ध नहीं से तथा सिद्धों के सर्वथा, सर्वथा मतलब अभी 10 प्राण कभी नहीं आए, सर्वथा 10 प्राण रूप जीवत्व भव्यत्व अभव्यत्व दोनों का अभाव। उन तीनों में भव्यत्व लक्षण वाले पारणामिक भाव का यथा संभव सम्यकत्वादी जीव के गुणों का घात करने वाला देशघाती व सर्वघाती नामक मोहादि कर्म सामान्य पर्यार्थिक नहीं से प्रच्छादक होता है। प्रच्छादक का अर्थ होता है आच्छादित होना, ढकना। मतलब ये भव्यत्व ढका हुआ है किसका? जिसने अनादिकाल से एक भी बार सम्यक दर्शन प्रकट नहीं किया है, उसका ढका हुआ है। कारण क्या है? मोहादि कर्म, निमित्त रूप में मोहादि कर्म है और जीव का वो सम्यकत्व गुण का घात हो रहा है, तो उसकी वजह से वो ढका हुआ है। कौन ढका हुआ है? भव्यत्व, ऐसा जानना चाहिए। और वहां कालादि लब्धि के वश से जब भव्यत्व शक्ति की व्यक्ति होती है तब वह जीव सशुद्ध पारणामिक भाव लक्षण रूप नीच परमात्मा द्रव्य से सम्यक श्रद्धान, सम्यक ज्ञान, सम्यक अनुचित रूप पर्याय से परिणमता है। और ये जो परिणमता है यह भव्यत्व की व्यक्तता। तो अनादि अज्ञानी को सम्यक दर्शन जब तक नहीं होता है तब तक भव्यत्व गुण, भव्यत्व पर्याय ढकी हुई,
और जैसे ही सम्यक दर्शन होगा भव्यत्व पर्याय का प्रकट होगा। और वो कब तक रहेगी? जब तक सिद्ध अवस्था प्रकट नहीं होती। सिद्ध अवस्था प्रकट हो गई तो भव्यत्व का अभाव हो जाए। मतलब पर्याय का उत्पन्न न होना पर्याय। अब ये मैं इतना क्यों कह रहा हूं? जो हमने 132वीं गाथा के 4 लाइन पढ़े थे ना, कि पर्याय का व्यक्त होना या अव्यक्त होना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये चलता है। मतलब पर्याय में ये सब गड़बड़ कुछ भी चलती रहे, उससे कोई द्रव्य स्वभाव में फर्क नहीं पड़ता, और इसी पर्यायगत योग्यता होती नहीं। तो ये समय सार जी का जो अपने को आधार देखना था वो तो देख लिया हमने। अभी तक आज की चर्चा में क्या देखा? 320वीं गाथा से 10 प्राण, या यहाँ पे 145वीं गाथा से 4 प्राण। इसमें हम यही देखना चाह रहे हैं कि इसमें जीव का स्वयं का अपना दोष, और वो पर्याय का दोष गुण में नहीं, और ये निमित्त रूप में कर्म है। तो कोई कहेगा साहब कर्म जब तक करेंगे तब तक चलता रहेगा, तो टोडरमल साहब के पास जाएंगे तो कर्म एक जैसे परिणमित नहीं होती, उनमें गड़बड़ आदि होती रहती। तो जब वो मंदता आती है कर्मों में, उस समय में ये कैसे होता है इसका निर्णय कर लो, और निर्णय करके छूटने का उपाय ढूंढ लो। तुम छूटने का उपाय ढूंढ लोगे, काम हो जाए। छूटने का उपाय है कि ये सब अच्छे से प्रयोजनभूत तत्व का निर्णय करके अपने स्वभाव में अहम स्थापित कर ले, आलम्बन कर ले, हो गया। सबका रामबाण उपाय एक ही, स्वभाव का आश्रय कर। पर्याय ने स्वभाव का आश्रय कुछ भी करके कर लेना चाहिए। ये उपाय करेंगे तो ये भिन्न हो जाएगा। 10 प्रकार के भान भिन्न होने में समय नहीं लगेगा। अर्धपुद्गल परावर्तन काल में भिन्न हो जाए। कौन? 10 प्रकार के प्राण। तो ये 145वीं गाथा महत्वपूर्ण थी। 4 व्यवहार प्राण की चर्चा की हमने, उसका आधार ये भी देखा। तो हमें जो अगर माइंड में ऐसा होगा, गुण होगा तो ही पर्याय होगी, गुणों के कार्य को पर्याय कहते, गुण में से पर्याय उत्पन्न होती, ऐसा कुछ है नहीं। भव्यत्व तो ये पर्याय के लिए, जीव में होने वाली पर्याय के लिए कोई भी गुण नहीं। 5 इंद्रिय, 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय आदि जीव की जो पर्याय हो रही है उसके लिए कोई भी गुण नहीं। ये पर्यायगत योग्यता है जीव, और निमित्त रूप में जाति नाम कर्म का उदय, द्रव्य। और इसीलिए मतलब वो 1 इंद्रिय को धारण कर सकता है, 2 इंद्रिय का ऐसा होता है ना। हम जैसे अभी 5 इंद्रिय को धारण कर रहे हैं, कभी भविष्य में मान लो 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय आदि में चले गए तो उस समय 1 इंद्रिय को ही धारण करें। ये जीव की योग्यता उस समय। निमित्त रूप में जाति नाम कर्म का उदय, और नैमित्तिक रूप में जीव ने 1 इंद्रिय को ही धारण किया, 2 इंद्रिय को ही धारण किया, आदि आदि। तो ये, और ये भिन्न हो सकता है, सबसे महत्वपूर्ण भिन्न हो सकता है। इसके बाद में 147वीं गाथा का अन्वयार्थ, मेरे ख्याल से आज पूरा कर देंगे हम इस जीव उपाधि को। 147वां अन्वयार्थ में देखिए क्या कह रहे प्रवचन सार जी के। जो 4 प्राणों से जीता है, जिएगा, और पहले जीता था वो जीव है। ये 4 प्राणों को जीव कह दिया उपचार से, व्यवहार से। फिर भी प्राण तो पुद्गल द्रव्यों से निष्पन्न है, पुद्गल द्रव्य के निमित्त से निष्पन्न है, रचित है, निर्मित है। टीका में देखिए क्या कह रहे हैं। प्राण सामान्य से जीता है, जिएगा, और पहले जीता था वह जीव है। इस प्रकार अनादि संतान रूप प्रवाह रूप से प्रवर्तमान होने से संसार दशा में त्रिकाल स्थायी होने से प्राण सामान्य जीव के जीवत्व का हेतु है ही, तथापि वह प्राण सामान्य जीव का स्वभाव नहीं है, क्योंकि वह उद्गल द्रव्य से रचित है, निमित्त है, निष्पन्न है। भावार्थ में देखिए, यद्यपि निक्षय से जीव सदा ही भाव प्राण से जीता है। भाव प्राण मतलब शुद्ध पारणामिक भाव कह रहे, परम पारणामिक भाव कह रहे, जो नित्य निगोद में भी था और सिद्ध अवस्था में रहे। तथापि संसार दशा में
व्यवहार से उसे व्यवहार जीवत्व के कारणभूत। व्यवहार जीवत्व किसका है? जीव का। वो कौन सा है? 10 प्राण वाला या 4 प्राण वाला। उसका कारण कौन है? इंद्रिय आदि द्रव्य प्राणों से जीवित कहा जाता। द्रव्य प्राण मतलब ये जो बाहर के जो दिखते कहा जाता। ऐसा होने पर भी द्रव्य प्राण आत्मा का स्वरूप किंचित मात्र नहीं है, क्योंकि वे पुद्गल द्रव्य से निर्मित है। पुद्गल के निमित्त से वो बनते हैं जीवपाक वाले, और इनको भिन्न कर सकते हैं। जो 145वीं गाथा में हमने देखा, इनका नाश कर सकते, ये उनकी होने की योग्यता है। 152 नंबर की गाथा प्रवचन साहब, उसका उत्थानिका देखिए। उत्थानिका में क्या कह रहे हैं देखिए। अब फिर भी उत्थानिका, अब फिर भी आत्मा की अत्यंत विभक्तता सिद्ध करने के लिए, आत्मा अत्यंत भिन्न है यह सिद्ध करने के लिए व्यवहार जीवत्व के हेतु, व्यवहार जीवत्व मतलब 10 प्राण के हेतु कारण ऐसी जो गति विशिष्ट, अपने को गति नाम कर्म की चर्चा आती ना, ये उत्थानिका अमृतचंद्र देव ने लिखी संस्कृत में ऊपर। तो हम जीव पाकी में गति भी देख रहे हैं, 4 गति। तो ये जो गति विशिष्ट देव गति, मनुष्य गति आदि पर्याय का स्वरूप कहते हैं। ये किस वजह से होती है? तो हमने 10 प्राण भी लिंक कर दिए, जाति में उच्छ्वास आदि भी, और गति भी आ गया, उत्थानिका में गति आ गई। अभी इसका भावार्थ अगर पढ़ेंगे तो भावार्थ में देखिए क्या करें। यद्यपि प्रत्येक द्रव्य का स्वरूप अस्तित्व सदा ही भिन्न भिन्न रहता है, तथापि जैसे पुद्गलों की अन्य पुद्गल के संबंध से स्कंदरूप पर्याय होती, जैसे माइक है, ये दूसरे पुद्गल स्कंद से स्कंदरूप पर्याय होती, उसी प्रकार जीव की पुद्गलों के संबंध से देवादि पर्याय होती। देवगति, मनुष्य गति आदि आदि पर्याय होती। किसके संबंध से? पुद्गल के संबंध से। कौन संबंध कर रहा है? जीव कर रहा है। कैसे कर रहा है? स्वयं कर रहा है, अपनी पर्यायगत योग्यता से। जीव की ऐसी अनेक द्रव्यात्मक देवादि पर्याय अयुक्त नहीं, अयुक्त नहीं मतलब गलत नहीं, अयोग्य नहीं, अनुचित नहीं होती ऐसी सहज में। क्योंकि भीतर देखने पर अयुक्त का दूसरा अर्थ ये भी होगा, युक्त मतलब जुड़ना, अ मतलब नहीं। तो ये देवादि पर्याय जुड़ी हुई नहीं है। मतलब क्या कह रहे हैं? क्योंकि भीतर देखने पर अनेक द्रव्यों का संयोग होने पर भी जीव कहीं पुद्गलों के साथ एक रूप पर्याय नहीं करता। ये महत्वपूर्ण है। मतलब अभी जैसे जीव, ये बाहर दिखने वाला शरीर, अंदर का कार्बन शरीर, तेजस शरीर आदि सब ऐसे लगेंगे जुड़े हुए, बट ऐसे जुड़े हुए होने पर भी जीव पुद्गलों के साथ एक रूप पर्याय नहीं करता है। परंतु वहां भी मात्र जीव की पुद्गल पर्याय से भिन्न, अस्खलित, अपने से च्युत न होने वाली, अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव का उल्लंघन न करने वाली एक द्रव्य पर्याय सदा प्रवर्तमान रही। या एक द्रव्य पर्याय तो त्रिकाली तो ले ही सकते हैं, बट एक द्रव्य पर्याय मतलब जीव के जो जीव पाक की योग्यता है, पर्याप्ति की योग्यता है, भाव प्राण की योग्यता है, वह जीव अपने स्वतंत्रता से करता है। वो कोई पुद्गल के साथ एक में नहीं हो जाता है। ये भी हम अर्थ निकालना है तो भावार्थ में से निकाल सकते हैं। अब अंतिम एक आधार दे देता हूं, 153वीं गाथा का अन्वय पढ़ते हैं और फिर टीका पढ़ेंगे। मनुष्य, नारद, तिर्यंच और देव ये नाम कर्म के उदयादि के कारण जीवों की पर्याय है। ये यहाँ पे आ गए। जीवों की पर्याय मतलब ये जीव उपाधि की बात से, नाम कर्म का उदय निमित्त, और उसका फल क्या? मनुष्य गति, नरक गति, तिर्यंच गति, देव गति, ये सब उस समझ में आ रहा है। और ये कुंद कुंद देव की गाथा है, जो कि संस्थान आदि के द्वारा अन्य अन्य प्रकार की होती। फिर इसमें पुद्गल विपाक की संस्थान, सनन आदि आदि अंग उपांग सब होते रहते। टीका में देखिए क्या कह रहे। नारद, तिर्यंच, मनुष्य और देव ये जीवों की पर्याय है, पुद्गल की नहीं। जीव का वे नाम कर्म रूप पुद्गल के विपाक के कारण
ये अपनी परिभाषा क्या थी जीव उपाधि की? कर्म के फल में जीव में, कर्म का फल जीव में होता है। तो यहां नाम कर्म रूप उद्गल के विपाक के कारण, अमृतचंद्र की टीका है, अनेक द्रव्यों की संयोगात्मकता है, इसलिए जैसे तुष की अग्नि और अंगार इत्यादि अग्नि की पर्याय चूरा और डली इत्यादि आकारों से अन्य अन्य प्रकार की होती है, उसी प्रकार जीव की वे नारकादि पर्याय संस्थान आदि के द्वारा अन्य अन्य प्रकार की होती है। फिर अनेक संस्थान सन ये पुद्गल के होंगे और जीव के अनेक पर्याप्ति जाति आदि आदि सब होते हैं। तो मैंने अपने शक्ति प्रमाण ये प्रकरण अपना समझ में आना चाहिए जीव उपाधि, इसके लिए 7-8 गाथाएं जितनी भी हमने चर्चा की होगी प्रवचन सार की, समय सार की गाथा, इसमें सारांश ही करना रहे, इतना ही कहना चाहता हूं मैं कि जीव उपाधि में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जीव उपाधि का अर्थ इतना ही है, ये कर्म को जीव उपाधि इसलिए कहा क्योंकि इसके उदय में फल जीव में होता है, पुद्गल में नहीं होता है, शरीर में नहीं होता है, पुत्र धन आदि में नहीं होता है। इस कर्म का उदय होगा तो उसका फल जीव में फल होगा, मतलब इस कर्म के उदय में जीव की भी अपनी उच्च पर्यायगत अवस्था होगी। मतलब जाति नाम कर्म के उदय में जीव की एक इंद्रिय दो इंद्रिय आदि रूप अवस्था होगी, वो पर्याय में होगी, गुण में नहीं, गुणों के समरूप द्रव्य में नहीं। समझ में आ रहा? किसी कोई प्रश्न? गति नाम कर्म का उदय रहेगा तो उसका फल शरीर में नहीं आएगा, पुत्र में नहीं आएगा, शत्रु में नहीं आएगा, धन में नहीं आएगा, उसका फल जीव में आएगा। जीव की वैसी पर्यायगत योग्यता होगी। अब वो कैसी होगी? जैसे जीव की क्रोध की पर्याय होती है, ऐसी कुछ पर्याप्ति की पर्याय होती होगी, ऐसी कोई तीर्थंकरत्व की होगी, एक इंद्रिय आदि जाति की होती होगी, मनुष्य आदि गति की होती होगी, ये पर्यायगत योग्यता। और आधार क्या? तो हमने देखा ये पर्यार्थिक नय का अशुद्ध पार्णविक भाव है, पर्यार्थिक नय का विषय, जैसे आचार्य की टीका 320। और यहां पे भी देखा ये है जीव की, और इसमें निमित्त है नाम कर्म, ये अभी की गाथा में हमने सब देखा। तो इसमें चिंता की कोई जरूरत नहीं है, ये सहज में जीव की होती है। बट सबसे महत्वपूर्ण हमने देखा 145वीं गाथा प्रवचन सार, इसे भिन्न कर सकते, इसलिए आचार्य देव कह रहे भिन्न करना चाहिए। 10 प्राणों को भिन्न करना चाहिए, मतलब गति पर्याप्ति आदि सबको भिन्न। इसीलिए 387 से 391 गाथा में इनके फल के त्याग की भावना न चाहिए। अमृत चंद्र देव ने 8 कर्म की 148 कर्म फल मतलब विपाक नहीं चाहिए। हमें पर्याप्ति भी नहीं चाहिए, सनन भी नहीं चाहिए, संस्थान भी नहीं चाहिए, तीर्थंकरत्व भी नहीं चाहिए, यशनाम कीर्ति भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें 3 लोक 3 काल चाहिए ही नहीं। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि 3 लोक 3 काल हमारे अंदर आ नहीं सकता है, हम 3 लोक 3 काल में जा नहीं सकते, हम हमारे चतुष्टय नहीं रह सकते, ऐसा हमारा स्वरूप, प्रत्येक द्रव्य का स्वरूप। इसीलिए ऐसी भावना नहीं चाहिए। और पर्याय के ये मतलब भिन्नता अपने अपनी योग्यता से होगा। हमारा एक ही काम है, स्वभाव में लीनता। तो ऐसी बहुत सारी गाथाएं देखिए, उससे समझ लेना चाहिए अपने। आज तो ये पूरा कर ही लेंगे जैन सिद्धांत, तो कल से हम समय सारची ले सकते हैं। हम किसी के पास होगा तो ठीक है, जैन सिद्धांत प्रवेशिका नहीं भी होगी तो मेरे पास है, मैं पढ़ता हूँ, सुन सकते हैं। हमारा प्रश्न इतनी 3-4 दिन 5 दिन की जो विस्तार से चर्चा थी जीवपाकी की, जीवपाकी 68 कही थी मैंने, 78 प्रकृति कहने में स्खलन हो गया। इसमें घाती कर्म की 47 हमने विस्तार से देखी थी, गोत्र कर्म की 2, वेदनीय की 2, नाम कर्म की 27, ऐसे टोटल 78 है। तो ये प्रकृतियां मतलब इन कर्म के प्रकृति का फल जीव में हुआ। तो उच्च गोत्र कर्म का उदय है तो जीव को ऐसा फीलिंग होता है कि मैं उच्च गोत्र का हूं,
नीच गोत्र का उदय हुआ तो उसे ऐसा फीलिंग होता है कि मैं नीच गोत्र का हूं। सातावेदनीय का उदय हुआ तो उसे सुख का अनुभव होता है। असाता का हुआ वैसा होता है। तीर्थंकर प्रकृति का भी ऐसा ही। तीर्थंकर प्रकृति से उनको कोई खुशी होती नहीं, क्योंकि वितरागी हो गए कि भाई देखो कितना अच्छा समोशन लगा। बट तीर्थंकरत्व का वेदन होता है जीव में, ऐसी पर्यायगत योग्यता होती उतने काल की। मतलब आदिनाथ भगवान का मान लो 13वें गुणस्थान का काल होगा 1,00,000 पूर्व में 1,000 वर्ष कम, उतने काल तक तीर्थंकर प्रकृति का उदय था और उस तीर्थंकरत्व का वेदन जीव में होता है। अब वो कैसा होता है केवल ही जान सकते, हम नहीं पकड़ सकते, इसलिए उसको जीव उपाधि का है। ऐसा तीर्थंकरत्व सभी केवलियों में नहीं होता, सामान्य केवली में उदय नहीं होता। जिनके तीर्थंकर नाम प्रकृति का उदय है, बंद किया है, उदय है, उन्हीं का होगा। बाकी के सामान्य केवली का ये होगा ही, तो उनमें ये होगा ही जीव उपाधि। उच्छ्वास हमने चर्चा कर ली, मतलब जीव का श्वासोश्वास करने की सामर्थ्य। उच्छ्वास नाम कर्म का उदय और जीव में वैसी योग्यता, पर्याप्ति धारण करने की योग्यता है, वैसी श्वासोश्वास करने की योग्यता। बादर और सूक्ष्म भी ऐसी ही होगा। ये भी पर्याप्ति अपर्याप्ति, मतलब पर्याप्ति पूर्ण करने की पर्यायगत योग्यता जीव की अपनी। निमित्त रूप में पर्याप्ति नाम कर्म का उदय और जीव पर्याप्ति पूरी करेगा, जितनी भी पर्याप्ति उसको मिलेगी वैसा। अपर्याप्ति सुस्वर दुस्वर, स्वर के संदर्भ में आदे अनादे, यश कीर्ति अयश कीर्ति, ये भी इसमें किसी किसी को लाखों लोग महिमा कर रहे हैं और फिर भी उसके अयश नाम कीर्ति का अंदर में उदय होगा तो उसे ऐसा लगता है लोग मेरे से प्रीति नहीं करते। 1,00,000 लोग ही प्रीति करते, 10 लाख लोगों ने प्रीति करनी चाहिए। उसे ऐसा लगेगा कि मेरे को ये व्यक्ति क्यों नहीं मेरा यश गान करता है, ऐसा फीलिंग हो। तो वो बाहर में कितना उससे कोई डिपेंड नहीं। ये कर्म प्रकृति अंदर में कौन सी उदय में, उस अनुसार जीव को यश अयश कीर्ति का वेदन होगा। बाहर के मॉप से कुछ लेना देना नहीं है। त्रस्थावर हमने चेक कर लिया, काय के रिलेटेड वाला था। सुभग दुर्भग और विहाय गति और गति 4 और जाति 5, ऐसे 27 नाम कर्म की जीवपा की प्रकृति कही है। तो सारांश इतना ही, इन द्रव्य कर्म का उदय होता है और जीव में वैसी वैसी पर्यायगत तीर्थंकर की, पर्याप्ति की, सुभग दुर्भग की, सुस्वर दुस्वर की, विहाय गति की, जाति की आदि आदि योग्यता होती। और इन कर्मों का अभाव होगा तो ये होगा नहीं, तो ये साथ साथ में चलेगा। सिद्ध अवस्था होगी तो कर्म का भी अभाव हो गया और जीव में पर्याय भी नहीं होगा, इसे कुछ नहीं होगा। अभी जैसे तीर्थंकर है, आदिनाथ भगवान की मैंने जैसे कहा 1,00,000 पूर्व में 1,000 वर्ष 13वें गुण स्थान से तीर्थंकर का उदय हो उस प्रकृति का, तो समोशरण आदि की रचना हो गई। तो तब से लेके 1,00,000 पूर्व तक था। जैसे सिद्ध अवस्था में चले गए, शरीर आदि का त्याग हो गया, 8 कर्म मतलब 4 अगाची कर्म विनाश हो गए, तीर्थंकर प्रकृति पर्याय जीव की होनी बंद हो। बाहर का भी तीर्थंकर तो खत्म हो गया, जो समोशरण आदि शरीर आदि जो भी था, उनके नाखून आदि नहीं बढ़ना, जो भी रूप आदि जो भी कोई होंगी 10 जन, उनका अभाव होता है। और अंदर में भी तीर्थंकरत्व का जीव के पर्याय का अभाव होता है। अब वहां पे तीर्थंकरत्व नहीं हो रहा है, अभी वहां पे अगुरु लघु गुण प्रकट हो गए, तो वहां कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, सब एक समान हो जाते। ऐसे कि ऐसा नहीं कि तीर्थंकर वाले सिद्ध है और ये सामान्य सिद्ध है, ऐसा कोई फर्क नहीं रहता। तो इस तरह से हो गया। तो ये हमने जीव विपाकी देखी। पुद्गल विपाकी सिर्फ पढ़ लेते हैं। पुद्गल विपाकी कर्म या प्रकृति 62 है। कुल 148 प्रकृति में से क्षेत्र विपाकी 4, भव विपाकी 4, जीव विपाकी 78। तो ये टोटल 86 प्रकृतियां कम कर दी तो 62 प्रकृति पुद्गल विपाकी 148 में से। पुद्गल विपाकी प्रकृतियां सिर्फ नाम कर्म में है, गोत्र में नहीं। चारों घाती कर्म वाली तो जीव विपाकी है, आयु भव विपाकी है, गोत्र और वेदनीय जीव विपाकी है,
नाम कर्म की सिर्फ 68 प्रकृतियां है, 62 प्रकृतियां है। कुल 93 प्रकृति में से 27 जीव विपाकी है, क्षेत्र विपाकी 4 है, वो घटाने पे 62 प्रकृतियां है। उसमें से पुद्गल विपाकी किसे कहेंगे? इसका फल पुद्गल में आए, जीव में नहीं आए। मतलब वो सनन संस्थान अंग उपांग आदि का उदय तो उस अनुसार शरीर मिले, वैसा शरीर मिलता है। हमें दिखता है ना, अरे हमारे भाई को, हमारे बच्चे को, हमें स्वयं को हमारा शरीर ऐसा कमजोर क्यों है, ऐसा क्यों है? तो हमारे में से पुद्गल विपाकी प्रकृति का उदय, इसलिए हमारा कमजोर सहनन, अभी देखेंगे सहनन संस्थान आदि शक्ति सामर्थ्य घटती जा रही। क्यों? क्योंकि अभी उस अनुसार द्रव्य पुद्गल विपाकी वो नाम कर्म की प्रकृति का वैसा उदय, तो इसलिए थोड़ा भी कुछ करते थकान आ जाती, काम करने की इच्छा नहीं होती, ये सब पुद्गल में फिर उसका इफेक्ट आता है। वीर्यांतराय कर्म का तो है ही, बट ये भी निमित्त रूप में तो 5 शरीर, 5 बंधन, 5 संगा, संस्थान 6, सहनन 6, अंगोपांग 3, वर्ण 5, गंध 2, रस 5, स्पर्श 8, अगुरु लघु 1, उपघात 1, परघात 1, आतप 1, उद्योत 1, निर्माण 1, प्रत्येक 1, साधारण 1, स्थिर 1, अस्थिर 1, शुभ 1 और अशुभ 1। ऐसे 62 प्रकृतियां है। जैसे वर्ण वगैरह होता है ना, शरीर का वर्ण, ये नाम कर्म के उदय ऐसा है और ऐसा वर्ण मिलता है। अब ये उससे मिल रहा है और इसे अच्छा नहीं लगता और इसको ये चेंज करने का प्रयास करते हैं, इसमें उलझना नहीं चाहिए। बहुत सी इसमें बहुत समय डालते, इसका कलर चेंज कर दे, बालों का ये कर दे, वो कर दे, इसमें ज़्यादा डालना नहीं चाहिए। ये सब पुद्गल का विपाक है, पुद्गल में हो रहा है, हमें कुछ लेना नहीं है। यहाँ तक चर्चा हुई। नीचे के जो 2 प्रश्न हैं अलग से पढ़ लेना। पाप प्रकृतियाँ और पुण्य प्रकृतियाँ कौन सी? पाप प्रकृति और पुण्य प्रकृति की यह परिभाषा फल की अपेक्षा से और तत्वार सूत्र जी में कारण की अपेक्षा से, शुभ भाव से जो प्रकृति बनती है उसे शुभ कर्म कहेंगे, अशुभ भाव से जो बनती है उसे अशुभ कर्म कहेंगे, तत्वार सूत्र जी में आया। और यहाँ पे जिन प्रकृतियों का फल शुभ होता है उसे पुण्य प्रकृति का है, जिन प्रकृति का फल अशुभ होता है उसे पाप प्रकृति का है। तो फल आदि की अपेक्षा से तो इसमें पाप प्रकृतियाँ 100 है और पुण्य प्रकृतियाँ 68 है। ये 68 20 क्यों बढ़ गई? तो शरीर का वर्ण गंध आदि की जो प्रकृतियाँ है, ये कोई वर्ण किसी को शुभ पुण्य रूप लगता है, किसी को पाप रूप लगता है, तो ये 20 को दोनों जगह रखा है। तो इसका भाग वहां से देख लेना चाहिए। इसमें यहाँ तक किसी को कोई शंका कोई होगी तो शंका अभी पूछ सकते, कल भी पूछ सकते, तो कुछ बिंदु रहेगा तो उसकी चर्चा कर सकते हैं। कल से हम अपना समय सारजी शास्त्र ले लेंगे, उसमें जो भी कुछ विशेष होगा।